नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। एंड आप सभी को अभी तक पता चल चुका है कि 70th बीपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसका मेंस का एग्ज़ाम कब हुआ था? अप्रैल 2025 को, और रिज़ल्ट आया है आपका दिसंबर में। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था वो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हुआ था। 32 सेंटर पे हुआ था और कुल 20,034 अभ्यर्थी जो थे इसमें शामिल हुए थे मेंस के एग्ज़ाम में। उनमें से 5,401 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए नाम आया है। साक्षात्कार होगा 5,401 स्टूडेंट का। तो यहाँ से उन सभी अभ्यर्थियों को 5,401 अभ्यर्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि वो आगामी जो साक्षात्कार है उसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। लेकिन अभी हम उनकी बात करेंगे जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए या फिर उनका नाम नहीं आ पाया। आपको भी पता है कि 15,000 स्टूडेंट जो है वो अभी इस लिस्ट से बाहर हो गए, है ना। सिर्फ 5,000 स्टूडेंट, अराउंड 5,000 स्टूडेंट जो है वो इन है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आउट वाले स्टूडेंट है 15,000, इनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है या किसी भी मामले में वो उन अभ्यर्थियों से कम है। सबका जर्नी, सबका प्रिपरेशन इन 3 महीने में वही था। जो जिनका इन हुआ है उनका भी और जो आउट हुए हैं उनका भी सिमिलर था। लेकिन बात आ जाती है मेंस के एग्ज़ाम में लक प्लस हार्डवर्क। तो हार्डवर्क वाला पार्ट ऑलमोस्ट सब ने किया, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग रही होगी, लेकिन ये लक वाला पार्ट किसी के हाथ में नहीं होता। तो रिज़ल्ट आपके फेवर में है, आपका लक आपका साथ दिया है। रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं है मतलब कहीं ना कहीं हम थोड़े तो अनलकी हैं, राइट। आपको पता है कि इसमें एफएओ का भी रिज़ल्ट आया है और सीडीपीओ का भी रिज़ल्ट आया है ना। और जो बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिए थे उनको कहीं ना कहीं तो होप था कि इस बार 2,000 से ज़्यादा सीट है और चांसेस फुल थे इस बार जॉब पाने का। लेकिन ये भी पता था कि 18,000 अभ्यर्थियों का तो बाहर होना निश्चित है, तय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 18,000 अभ्यर्थी अब निराश होकर बैठ जाएंगे, आगे का उनका कोई प्लान नहीं होगा। ऑफ कोर्स दे हैव टू लुक फॉरवर्ड। तो उनके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो जिनका नहीं हुआ बीपीएससी मेंस में, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि वो एईडीओ के एग्ज़ाम पे फुल फोकस्ड हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद आपका बिहार दरोगा होने वाला है, तो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। बिहार सीजीएल होने वाला है तो बिहार सीजीएल में लग जाए, ठीक है। तो ये 3 अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीपीएससी मेंस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए या फिर रिज़ल्ट में नाम नहीं था पीडीएफ में। और कुछ अभ्यर्थी इसमें से 18,000 में से ऐसे भी होंगे जिनका 71st बीपीएससी प्री क्लियर हो गया होगा, तो उनके लिए अलग है स्ट्रैटेजी। कुछ बच्चों का यूपी पीएससी जो हुआ है, यूपी पीएससी, उसमें भी रिज़ल्ट आया होगा, है ना। और भी कुछ है, किसी का आईबी हुआ होगा क्लियर, किसी का बैंक, एसएससी, अदर एग्ज़ाम्स में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम को फोकस करके चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्लान बी भी होता है ना। प्लान ए जब काम नहीं करता तो प्लान बी पे आना पड़ता है। तो वही प्लान बी की बात कर रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल, क्योंकि साक्षात्कार वालों के लिए तो बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो आ जाएंगे, बट जिनका नहीं हुआ, जो आउट हुए, उनके लिए भी तो वीडियो आनी चाहिए। उनका जो आगे का रास्ता है वो कौन दिखाएगा, तो उनके लिए ही है ये वीडियो स्पेशली। अच्छा, आप लोग सभी वेट कर रहे होंगे कि थंबनेल में लिखा था कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। ऑफ कोर्स मैंने भी 70th बीपीएससी दिया था मेंस, एंड विद हैवी हार्ट्स मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन इस बार। आई एम आउट ऑफ द लिस्ट। लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये एक अच्छी बात है कि मेरा 71st प्री क्लियर है, तो मुझे एक मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और मेरा यूपी पीएससी भी क्लियर है, तो मुझे वहाँ पे भी
मेंस लिखने का मौका मिल रहा है। ये 2 अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास होगा, जो लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। खैर, बुरा तो उतना ही लगता है इक्वली जब आपका नाम नहीं रहता। इक्वली हर्ट हम भी हुए हैं, लेकिन यही है कि एक होप जो है वो इंसान को ज़िंदा रखता है, मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है कि मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। बट फ़िलहाल मैं आप लोग के साथ बीपीएससी मेंस की तैयारी करूँगी। कंटिन्यूअस इस चैनल पर वीडियोज़ आते रहेंगे बीपीएससी मेंस से रिगार्डिंग, और यूपीपीएससी की भी प्रिपरेशन मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, मैं कौन से बुक्स फॉलो करने वाली हूँ, मैंने अपने मेंस में क्या क्या गलती करी थी इस बार, वो अपनी गलतियों को भी पहचानना इक्वली ज़रूरी है कि आखिर क्या क्या कमी रही थी मेरे मेंस लिखने में जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस पर भी बात करेंगे। और ये सिर्फ ऐसे मैं एज अ टीचर नहीं बोल रही हूँ, एज अ फेलो एस्पिरेंट बोल रही हूँ कि कैसे हम लोग को आगे का पाथ अपना सोचना है, कैसे करना है प्रिपेयर, इस पे हम लोग बात करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, और मैं अपनी कमियां प्लस सोर्सेज जो भी है मेरे सारे कुछ शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।